बहुत समय पहले की बात है। आलमपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां देखी थीं। एक टाइम पर रमेश और रमेश की पत्नी इतने गरीब हुआ करते थे कि उनके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। उसके पास अपना रहने का मकान तक नहीं था। एक दिन रमेश के घर रमेश का मकान मालिक आता है और वह रमेश से कहता है, हाँ बे रमेश, मेरे पैसे कब देगा? तुझे 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तूने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। मालिक साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिन में पैसे इकट्ठे कर कर आपको दे दूंगा। अरे तू हर बार यही कहता है। सुन, मैं अगले महीने आज के ही दिन आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा। ध्यान रखना, अब की बार मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मालिक, मेरी नौकरी चली गई है और अभी मेरे पास करने को कोई काम नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। भाई देख, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अगले महीने इसी तारीख को आऊंगा पैसे लेने। अगर तू पैसे नहीं दे पाया तो मैं तुझे उसी टाइम घर से निकाल दूंगा, समझ लेना। तभी मकान मालिक वहां से चला जाता है और रमेश अपने बीवी कोमल से कहता है, कमला, अब मैं क्या करूं? मैं इतना पैसा इतने कम टाइम में कहां से लेकर आऊंगा और इस मकान मालिक को पैसा कहां से लाकर दूंगा? जी, यह मकान मालिक धन सिंह बहुत तेज आदमी है। अगर हमने इसको टाइम पर पैसे नहीं दिए तो ये हमें जरूर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं, मैं कुछ करता हूं। कमला, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूं। अरे हाँ, मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है। मैं उसके पास चला जाता हूं। वह कहीं ना कहीं तो मेरी नौकरी लगवा ही देगा और जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि इस गांव में तो अब कुछ काम है ही नहीं करने के लिए। ठीक है तो जी, मैं आपके कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान पैक कर देती हूँ। फिर सुबह होती है और रमेश शहर के लिए निकल जाता है। रमेश का दोस्त शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। रमेश जैसे तैसे अब अपने दोस्त के पास पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त को अपनी सारी परेशानी सुनाता है। रमेश की परेशानी सुनकर सतीश कहता है, अरे रमेश, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। चल, अब सोने के लिए चलते हैं, कल सुबह काम देखने चलेंगे तेरे लिए। ठीक है सतीश, हम कल सुबह काम देखने चलेंगे। फिर सुबह होती है। सतीश और रमेश दोनों काम देखने के लिए जाते हैं। सतीश रमेश को अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पर ले जाता है, जहां सतीश अपने दोस्त आनंद को सारी बात बताता है। सतीश की बात सुनकर आनंद बोलता है, अरे सतीश यार, अभी तो इतना काम नहीं है। जब काम बढ़ जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है तो आनंद भाई, हम चलते हैं, आपका धन्यवाद। घर आकर सतीश रमेश से कहता है, अरे भाई रमेश, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल अपने मालिक के यहाँ ले चलूंगा और उनसे तेरी बात करवा दूंगा। वह तुझे कुछ ना कुछ काम तो दे ही देंगे। चल, अब मैं तेरे लिए कुछ खाना बना कर लाता हूँ, तुझे भूख लगी होगी। अरे नहीं सतीश, आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा, वो भी तेरे मनपसंद छोले चावल। अरे वाह, क्या छोले चावल! मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं तेरे हाथ के छोले चावल को कितना मिस करता था। चल, जल्दी से बना कर लिया। फिर बिरजू कुछ ही देर में छोले चावल बनाकर ले आता है और सतीश छोले चावल खाकर कहता है, अरे रमेश, क्या स्वादिष्ट छोले चावल बनाए हैं, मजा ही आ गया। तू एक काम क्यों नहीं करता तो शहर में ही अपने छोले चावल का ठेला लगाकर छोले चावल बेचने लग जा। तेरी अच्छी कमाई होगी, लोग तेरे हाथ के छोले चावल खाकर दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। लेकिन सतीश यार, छोले चावल का ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत है और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए इतना काम तो कर ही सकता हूं। कुछ दिन में ही रमेश शहर में छोले और चावल बेचना शुरू कर देता है। लेकिन शुरू में तो रमेश के छोले चावल खाने बहुत कम लोग आते, लेकिन जो भी आता रमेश के छोले चावल की तारीफ करें बिना नहीं जाता। अरे वह कितने अच्छे छोले चावल बनाए हैं, मजा ही आ गया। चटपटे छोले और चावल गरम गरम और साथ में प्याज वावा, मजा ही आ गया। अरे रमेश भाई, तुम्हारे इन छोले चावलों का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक काम करो, 2-3 प्लेट मेरे लिए पैक कर दो। मैं इन छोले चावल को अपने माँ को खिलाऊंगा ताकि उन्हें भी पता चले कि रमेश के हाथ के छोले चावल कितने स्वादिष्ट होते हैं। अब रमेश का काम धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगता है। अब सतीश भी अपनी जॉब छोड़ देता है
क्योंकि रमेश अकेला ठेला संभाल नहीं पा रहा था। अब दोनों दोस्त छोले चावल बेचना शुरू कर देते हैं और अब रमेश अपने किराए के पैसे भी जमा कर लेता है और धीरे धीरे छोले चावल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक आकर बोलता है, अरे वाह रमेश भैया, क्या छोले चावल बनाते हो, मजा ही आ जाता है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितना भी खा लो पेट ही नहीं भरता। मेरे बच्चे तो तुम्हारे फैन हो गए हैं। सतीश को यह बात अच्छी नहीं लगती। सतीश अपने मन ही मन में सोचता है, अरे यार, मैं भी तो छोले चावल बनाता हूँ, लेकिन सभी लोग रमेश की तारीफ करते हैं। मुझे तो हर कोई रमेश का नौकर समझता है, जबकि रमेश को यहां तक मैं ही लाया हूं। कोई बात नहीं, जब मैं यहां तक लाया हूं तो नीचे भी मैं ही गिराऊंगा। अब सतीश के मन में लालच आ जाता है। अगली सुबह जब रमेश छोले की सब्जी बना देता है तो सतीश चुपचाप उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल देता है, जिससे सब्जी बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। रमेश, अब देख, जो लोग तेरी बढ़ाई करते थे वे लोग ही तेरी अब बुराई करेंगे। रमेश उन छोले चावल को एक ग्राहक को देता है। ग्राहक छोले चावल की प्लेट में से एक निमाला खाकर कहता है, अरे यार रमेश भाई, ये क्या बना लिया, आज तुमने सारा मजा खराब हो गया मेरा। क्या हुआ भाई साहब? अरे यार, बिल्कुल छोले में नमक कड़वा कर रखा है, मुंह में भी नहीं दिए जा रहे। आज से पहले तो तुम्हारे यहाँ के इतने कड़वे छोले नहीं बने, और फिर आज कैसे बना लिए। आप नाराज मत ना हो भाई साहब, मैं आपको दूसरी प्लेट में दाल चावल देता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी जल्दी देना, मुझे काम पर भी जाना है। रमेश उसको दाल चावल की प्लेट देता है और वह आदमी दाल चावल खाकर खुश हो जाता है और रमेश से कहता है, अरे भाई, अब भी तो तुमने कुछ चीज दी है, पहले ही दे देते तो थोड़ा और मजा आ जाता। लेकिन जो भी है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। उस आदमी की ये बात सुनकर सतीश अब और ज्यादा जलने लगता है और सतीश मन ही मन कहता है, अरे यार, ये क्या हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि अब की बार इसकी कौन तारीफ करेगा। अब की बार सतीश चावलों के नीचे आग ज्यादा जला देता है, जिसकी वजह से चावल जल जाते हैं। रमेश जैसे ही चावलों को देखता है तो कहता है, अरे यार सतीश भाई, ये चावल तो सारे जल गए हैं। अरे यार भाई, मुझे तो सही लग रहे हैं, देख एक दो बार और देख। नहीं भाई, ये चावल तो कुछ ज्यादा जल गए हैं, इन चावलों को तो कोई भी नहीं खाएगा। अब हम एक काम करते हैं, आज हम पूरी बना लेते हैं। रमेश की बात सुनकर सतीश सोचता है, अबे यार, ये मेरी सारी चालें खराब क्यों जा रही हैं? अरे यार, तुझे जो अच्छा लगे वह पका ले तू। सुनो रमेश भैया, एक प्लेट छोले चावल लगा दो। माफ करना भाई साहब, वह क्या है ना, आज छोलों के साथ चावल नहीं पूरी है। बताओ दूं? अरे रमेश भाई साहब, जो भी है दे दो, बड़ी तेज की भूख लगी है। जी भाई साहब, मैं आपको अभी देता हूँ। रमेश उस आदमी को छोले के साथ पूरी देता है और वह आदमी रमेश के हाथ के छोले पूरी खाकर रमेश का दीवाना हो जाता है और बोलता है, अरे वह रमेश भैया, मजा ही आ गया। कितने बढ़िया छोले पूरी बनाए हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे छोले पूरी कभी नहीं खाए। रमेश भैया, तुम्हारी तरक्की तुम्हारे हाथों में है और वही चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। जी शुक्रिया भाई साहब आपका, लेकिन मेरी तरक्की का असली हकदार मेरा दोस्त सतीश है। अगर ये नहीं होता तो मैं कहीं भीख मांग रहा होता, इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। रमेश की बात सुनकर सतीश को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि रमेश उसे अपना सब कुछ मानता है और वह उसके साथ इतना गलत करना चाहता था। शाम को जब सतीश और रमेश दोनों घर आ जाते हैं तो रमेश सतीश से कहता है, अरे यार क्या हुआ, तू इतना उदास कैसे हैं आज? कुछ नहीं भाई, लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाई, बता तो। मैं पैसों के लालच और लोगों को तेरी इतनी तारीफ करते देख मैं तेरे से जलने लगा था, इसलिए मैंने तेरा बुरा करना चाहा। लेकिन वह कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे यार। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ किया। तू मेरा भाई है यार, और ये कामयाबी हम दोनों की है। और हम एक दूसरे से क्यों जले, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। फिर रमेश सतीश को माफ कर देता है और दोनों दोस्त एक साथ काम कर अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।